नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे जुलाई के महीने आपके कैसे जाने वाला है। जुलाई के महीने में आपका ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। आपकी पास्ट की एनर्जी देखेंगे, प्रेजेंट की और फ्यूचर की एनर्जी भी हम देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए और आप खुद भी रीडिंग देखते रहिएगा। आज नहीं तो कल आपसे भी जरूर रेजोनेट करेगा। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए एंजॉय करते हैं आज की रीडिंग। टॉरस यानी वृषभ राशि, ये रीडिंग होगी 1 से लेके 31 जुलाई तक की होगी ये रीडिंग। देखते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, ये पूरा जुलाई महीने में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। पूरा जुलाई महीने में आपकी एनर्जी क्या कहते हैं। हर्मिट, इस पूरे जुलाई महीने में आप थोड़ा साइलेंट रहोगे, चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। आपको ये लगेगा कि ज़्यादा बोलने से अच्छा है ज़्यादा सुना जाए, ज़्यादा महसूस किया जाए। बोलने से कुछ नहीं होगा। चीज़ों को अगर मैं साइलेंटली ऑब्जर्व करता हूँ और धीरे धीरे एग्जीक्यूट करती हूँ अपनी लाइफ को, अपने काम को, तो ये मेरे लिए सही रहेगा। इस तरह की आपकी सोच रहेगी क्योंकि आप जो हो, आपको सब कुछ पता है, आप नॉलेजेबल हो, आपको पता है किस तरह से चीज़ों को चलाया जाता है, चाहे वो रिश्ता, जॉब, बिजनेस। इसीलिए आप पूरे महीने स्लोली बट श्योरली, आप धीरे धीरे रुक रुक के चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे और जो भी चीज़ आपके लाइफ में रुका हुआ था उसको आप चलाने की कोशिश करोगे, लेकिन जल्दबाजी से नहीं। आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को आप चलाओगे, लेकिन आप बोलोगे कम, चुपचाप रहोगे और चुपचाप रह के अपना काम करने की कोशिश करोगे। रुका हुआ जो काम है उसको आप स्लोली स्लोली आगे लेके जाओगे। अभी देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। टॉरस यानी वृषभ राशि, देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके पास्ट की एनर्जी कैसी थी देख लेते हैं। आपकी पास्ट की एनर्जी टेम्परेंस, पास्ट में हो सकता है आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते थे या रिश्ते को, जॉब को, बिजनेस को, किसी भी क्षेत्र में पास्ट में आप बैलेंस की एनर्जी में थे। आपको लग रहा था कि अगर मुझे इस चीज़ को सही तरह से चलाना है तो अपने लाइफ में बैलेंस लानी पड़ेगी और अपने आप को समझदारी से इस काम में रुकना, लगाना पड़ेगा, अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा। अगर बैलेंस नहीं हुआ तो कोई भी काम सही नहीं होगा। पास्ट में आपकी इस तरह की एनर्जी थी। देखते हैं टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से। पास्ट में टेम्परेंस का कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में आपके पास किसी चीज़ की क्लैरिटी मिल गई थी, आपको मिल गया था क्लैरिटी। द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जैसा मैंने कहा स्लोली बट श्योरली इस महीने आप काम को निपटाने की कोशिश करोगे क्योंकि पास्ट में आपके पास किसी चीज़ का खुलासा था। पास्ट में आपके पास किसी चीज़ का, जो मुझे बोलता है क्लैरिटी, क्लैरिटी थी। आपको पता था आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और पास्ट में हो सकता है आपने बहुत मेहनत से धीरे धीरे अपने लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ लेके गए हैं और आपको ये बहुत अच्छे से पता था अगर आप अपने आप को काबिल नहीं बनाओगे, स्टेबल नहीं बनाओगे तो लाइफ में परेशानी जो होगी वो आप ही को झेलनी पड़ेगी। इसीलिए पैसों के क्षेत्र में, लाइफ के क्षेत्र में,
चाहे वो जॉब, बिजनेस, रिश्ता, किसी भी क्षेत्र में आपने खुद को प्रायोरिटी दिया, खुद से प्यार किया, खुद के बारे में पहले सोचा, खुद को बहुत महत्व देने के बाद आपको ये समझ में आया, अगर चीज़ों में क्लैरिटी होती है, अगर कोई भी काम को मुझे करना है, तो बैलेंस तरीके से करना पड़ेगा, वरना कोई भी काम सही ढंग से नहीं होगा। और इसके लिए मुझे सबसे पहले खुद को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, काबिल बनाना पड़ेगा और अपने काम के लिए अपने बारे में सोचना पड़ेगा। पेंटिकल्स का कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये स्लोली स्लोली, इतना जल्दी कोई काम आप करना नहीं चाहते थे ना पास्ट में। पूरे महीने की एनर्जी में भी हर्मिट का कार्ड आया है। आपने बहुत अच्छे से ये बात को अपने जहन में बैठा लिया है कि जल्दबाजी से कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप सब जानते हो। इसीलिए पास्ट में आपने किसी काम का शुरुआत तो किया था, चाहे वो अपनी स्टेबिलिटी की क्यों ना हो, लेकिन आपने जल्दबाजी नहीं किया। स्लोली स्लोली बट श्योरली आपने किसी काम का शुरुआत किया था और बहुत बैलेंस तरीके से किया था। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, देख लेते हैं। प्रेजेंट में टॉरस यानी वृषभ राशि, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाले हैं। प्रेजेंट में भी हैंगमैन की एनर्जी में आप हो। आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हो। आप कभी भी अब तक जितना भी कार्ड्स आया है, मुझे ये नहीं लगा कि टॉरस जल्दबाजी में है। आप काम को श्योर एकदम डेफिनेट तरीके से निपटाना चाहते हो, चाहे वो कोई भी काम हो, रिश्ता हो, जॉब हो, लेकिन आप जल्दबाजी करने के मूड में कभी भी नहीं हो। प्रेजेंट में भी आप जो जैसा चल रहा है उसको चलने देना चाहते हो। और कभी कभी आप ये भी चाहते हो कि अगर एक दूसरी नज़रिए से इस चीज़ को देखा जाए तो कैसा होगा, लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में जल्दबाजी करना नहीं चाहते हो। देखते हैं द हैंगमैन के कार्ड क्यों आया है, क्यों आप जो जैसा है वैसा चलने देने की सोच रख रहे हो। अभी प्रेजेंट में भी आपका सोच यही है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आप इंतजार करना चाहोगे, पैसों के लिए मेहनत करना चाहोगे। थ्री ऑफ सोर्ड्स, डेथ का कार्ड। हो सकता है कि आपका जो दिल का जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसमें आपको थोड़ी परेशानी प्रेजेंट में है। हो सकता है प्रेजेंट में आप किसी चीज़ का आपने ख़त्म किया है, चाहे वो कोई रिश्ता, कोई जॉब, कोई बिजनेस। क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है तो मुझे हर क्षेत्र की बात बतानी पड़ेगी। और अभी आपको इंतज़ार है सही वक्त का। हाल ही में आप किसी चीज़ को ख़त्म किया है, चाहे कोई दिल का रिश्ता, चाहे कोई जॉब, चाहे कोई बिजनेस। हालांकि जब से ये रीडिंग चल रहा है, आप कभी भी आपको कार्ड के अनुसार मुझे नहीं लगा कि आप किसी भी क्षेत्र में जल्दबाजी कर रहे हो। प्रेजेंट में भी आप वेटिंग की मूड में हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, आप मेहनत करना चाहते हो। आपको ये लग रहा है कि सही वक्त में सही चीज़ होगा, क्योंकि आप दुखी हो, परेशान हो, आपका दिल दुखा हुआ है। हाल ही में आपने किसी चीज़ का खात्मा किया है, किसी चीज़ से खुद को अलग किया है, इसीलिए आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है। आप दुखी हो, आप परेशान हो, इसीलिए आप अभी इस वक्त आप कुछ नया नहीं सोचने के मूड में नहीं हो। हालांकि आपके लाइफ एक नए सर्कल में जा रहा है। हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार एक ही चीज़ बार बार आपके लाइफ में होता रहता है, ख़त्म हो जाता है फिर से शुरू होता है, ख़त्म होता है फिर से शुरू होता है। तो अभी आपको लग रहा है कि ये बहुत हुआ, अभी इसको ख़त्म कर देना चाहिए, अपने दिल को आराम देना चाहिए। चाहे वो रिश्ता हो, जॉब हो, कुछ भी जो आप एक लेवल पे ले जाते हो, फिर से वो
अटक जाता है, फिर से आप चालू करते हो, फिर से अटक जाता है, ये दिल का मामला भी हो सकता है, ये किसी जॉब रिश्ते का। तो अभी आपने सोचा जो हुआ सो हुआ, जो हो गया सो हो गया, मुझसे और ये नहीं किया जा सकता। अभी मैं चुपचाप रहूँगा या रहूँगी और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करूँगी, जो होना है हो जाने दो। अभी मैं इंतज़ार करूँगी सही वक़्त का। देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। मतलब मंथ की एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, मंथ की एंड तक आपकी एनर्जी क्या कहती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मंथ की एंड तक आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसका आपको इंतज़ार है, लेकिन फिर भी आप इंतज़ार के मूड में रहोगे। आपको पैसा चाहिए तो पैसों के लिए भी आप इंतज़ार करना सही समझोगे। आप रुके रहोगे, आप सही वक्त का इंतज़ार करोगे, क्योंकि हो सकता है मंथ के एंड में आपका कोई विश पूरा हो जाए जिसके लिए आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, जो होना चाहिए। अगर आपने कहीं पैसा लगाया है वहाँ से कोई पैसा मिल सकता है। जिस अगर आपने कहीं फिक्स्ड वगैरह किया है या फिर कहीं बिजनेस में लगाया है, तो मंथ की एंड में आपका कोई गुड न्यूज़ आने वाला है, खास करके पैसों को लेके, या फिर पैसों को लेके ही आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाला है। हो सकता है अभी आप सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे हो, बाकी सब आपने छोड़ दिया। हाँ, द सन का कार्ड विक्ट्री, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी काम आप बहुत दिनों से करते जा रहे हो, जो आपको परेशान कर रहा है, बर्डन लग रहा है, मंथ की एंड में जाके आप उस चीज़ को बांट दोगे, उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए सोचोगे। आप उस परेशानी से खुद को अलग करोगे और एक नई बिगिनिंग की तरफ आप जाओगे, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जाओगे। आप अपने लिए विक्ट्री का प्रेयर करोगे। आपको लगेगा कि मैंने बहुत इंतज़ार किया, बहुत मेहनत किया, अभी मुझे ये मिलना चाहिए, मैं इसको डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो मंथ के एंड में आप एक नई शुरुआत, एक विक्ट्री की आप हकदार हो जाओगे। और आप जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, चाहे पैसा, चाहे रिश्ता, कुछ भी, जिससे आप परेशान थे, उस परेशानी से भी आपको निजात मिलेगी और आप एक विक्ट्री की उम्मीद भी करोगे। और आप इस जो बोझ, जो बर्डन को आप ढोए जा रहे हो, इसको आप बाँटने की कोशिश करोगे, लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में जल्दबाजी नहीं करोगे। आप और किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करोगे, कंट्रोल करना आप छोड़ दोगे। अकेला किसी भी चीज़ का बर्डन आप नहीं उठाओगे। हो सकता है आप बच्चों जैसी एनर्जी में चले आओ, या फिर अगर आप बच्चों को लेके परेशान थे, तो उस परेशानी से खुद को बाहर निकाल लोगे। अगर आपको लग रहा था कि ये बोझ आप अकेला नहीं उठा पा रहे हो, तो आप ये बोझ किसी अपनों के साथ बाँट सकते हो। अगर कोई बच्चे लेके, हो सकता है बच्चों को लेके आप, कोई लोग अगर सेपरेशन में हो, अलग हो, लेकिन मंथ के एंड में आपको लगेगा कि मुझे ये जो इतना जो बर्डन है उसको थोड़ा बाँट देना चाहिए, या फिर बच्चों को लेके आप कोई डिसीजन भी ले सकते हो। देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। जो भी डिसीजन लोगे उसके लिए आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, या फिर आपको कहीं से कोई पैसा वगैरह भी मिल सकता है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है, अगर सब कुछ होते हुए भी आपको परेशान होना पड़ रहा है, तो आपको मेहनत करना चाहिए। चाहे रिश्ते में, चाहे जॉब में, बिजनेस में, पैसे कमाने में आपको ध्यान देना चाहिए। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दूसरों की पक्षों में पड़िए। जैसा कि कार्ड आया था, पूरा मंथ आप धीरे धीरे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए सोचोगे। यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं, छोड़ के जाने से, गिव अप करने से कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पैसों के लिए मेहनत करना पड़ेगा,
और सबसे बड़ी बात यह है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर आपको करनी पड़ेगी। अपने बारे में सोचिए, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचा है, कभी अपने बारे में नहीं सोचा है, तो आपको इस महीने अपने बारे में सोचने के लिए कहा जा रहा है। और पैसों के लिए मेहनत कीजिए। पैसा अगर आपके पास होगा तो आपकी सारी ज़रूरतें भी पूरी होंगी और आपको किसी के तरफ जाना भी नहीं पड़ेगा। तो धीरे-धीरे चीज़ों को अपने हिसाब से चलाइए। और सबसे प्यारी बात ये है कि अपने आप से प्यार कीजिए और अपने लिए कुछ सेविंग्स वगैरह कीजिए, मेहनत कीजिए। अभी आप सिर्फ़ अपने बारे में सोचिए। बहुत हुआ, बहुत सोचे दूसरों के बारे में, अभी अपने बारे में आप सोचिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।